उस छोटे बच्चे की काली आंखें अब आईने के अंदर से मुझे घूर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा अचानक रुक गई हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यह बच्चा कौन है। आईने के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन वह मुस्कान मासूम बच्चे की नहीं थी। उस मुस्कान में कुछ बहुत भयानक था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच में याद नहीं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। नहीं। कमरे में खड़ा वहाँ खून से सना आदमी अब चुपचाप मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, गहरा दर्द। वह धीरे धीरे बोला, उस रात मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मेरे दिल में जैसे किसी ने एक पत्थर रख दिया हो। बेटा? मैंने धीरे से आईने की तरफ देखा, वही बच्चा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आईने के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे से बोला, लेकिन यही सच है। जैसे कोई ज़बरदस्ती मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक और झलक, अंधेरी सड़क, मेरी बाइक की हेडलाइट और सड़क के किनारे एक आदमी, इसके साथ एक छोटा बच्चा। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, लेकिन अभी यादें रुक नहीं रही थी। मैं तेज़ बाइक चला रहा था, बहुत तेज़, और अचानक वह आदमी सड़क पार करने लगा। उसके साथ उसका बेटा भी था। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन सड़क गीली थी, टायर फिसल गए। मेरी आंखें खुल गई, कमरे की दीवार जैसे घूमने लगी। मैंने घबरा कर उस आदमी की तरफ देखा। मैं वापस आया था। वह धीरे से सिर हिलाने लगा। तुम नहीं आए। मेरे गले में शब्द अटक गए। उसकी आवाज़ भारी हो गई। नहीं, तुमने सिर्फ एक बार पीछे देखा और फिर तुम भाग गए। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। तभी अचानक आईने के अंदर खड़ा हुआ बच्चा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। वह खून से सने आदमी की तरफ देखने लगा। पापा, उसे याद आ रहा है। उस आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर अचानक आईने के अंदर खड़ा हुआ दूसरा रूप बोल पड़ा, क्योंकि तुमने हमें यहाँ बांध दिया है। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैंने? हाँ, तुम्हारे डर ने, तुम्हारे झूठ ने और तुम्हारे भाग जाने ने इस जगह को बना दिया है। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। कौन सी जगह? इस जगह। तभी अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और उसी पल दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। भारी कदम, धीरे धीरे। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था जो सड़क पर कुर्सी के पास मिला था। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी आंखें शांत थी, जैसे वहाँ सब कुछ पहले से जानता हो। फिर उसने कहा, तो आखिरकार तुम्हें सब याद आ रहा है? मैंने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूँ जिससे तुम पहले भी मिल चुके हो। मेरे दिमाग में अचानक एक झलक आई। कुछ साल पहले एक और रात, एक और सड़क, और सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ। मैंने हैरानी से कहा, तुम? वह मुस्कुराया। हाँ, मैं हमेशा यहाँ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यों? क्योंकि यह सड़क आम सड़क नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, यह सड़क उन लोगों को बुलाती है जो अपने सच से भाग रहे होते हैं। तो क्या मैं यहाँ फंस गया हूँ? अभी नहीं, लेकिन अगर तुमने सच स्वीकार नहीं किया तो तुम भी इस जगह का हिस्सा बन जाओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक आईने के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगा। मेरी आंखें फैल गई। उसका हाथ आईने से बाहर निकला, फिर उसका चेहरा, और फिर कुछ ही सेकंड में वह बच्चा कमरे के अंदर खड़ा था। उसकी काली आंखें
सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। वह धीरे धीरे से मेरे करीब आया और बोला, तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि उस रात मैं मरा ही नहीं था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? खून से सना आदमी धीरे से हंसा। जिंदा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वहाँ बच्चे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, फिर मैंने बहुत देर तक सड़क पर पड़े पड़े तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी बच्चे की काली आंखें और गहरी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में बस एक आवाज़ गूंजी,